अभी का समय है, इतना होर मच गया है, लोग ये नहीं समझता है। कब कहता है कैसा से लड़का हो गया, कैसा संस्कार हुआ, ये आतंकवादी, ये चोरी, ये अधर्म कर्म सब कुछ हो रहा है। सब कारण है। देखिए, पूर्व जन्मोपार्जितं सब कुछ है। पूर्व जन्म से जो कुछ लाए हैं, इस जन्म में ऐसे ही माता पिता के द्वारा माता के गर्भ से तो बच्चा जन्म लेता है और सारा जिंदगी भर वही उसको भोगना पड़ता है। जैसे ही उसका कर्म बना के ऐसे ही माता पिता मिलता है और उसी तरफ उसको प्रेरित करता है। और वही चीज़ जो है सो इसको संस्कार से संस्कारित ये माता को करना चाहिए। माता स्वयं ब्रह्मचारिणी रूप में जब संतान गर्भ में पहुंच जाता है पिता के माध्यम से, तो उस समय में ब्रह्मचारिणी के रूप रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारिणी सबका आचार विचार, खान पीन, सात्विकी व्यवहार, नित्य धर्म पूजा पाठ इत्यादि से संबंध होना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। तो बहुत आदमी कलह कटाव इत्यादि दुराचार और पति के साथ और चाहेगा कि कितना लिबास में रहे, कितना आनंद प्रमोद, यही सब उसको हो जाता है। जो माता का संस्कार है, जो करते हैं उस समय में जब संतान पेट में रहता है, जब जो माता करती है वही बच्चा पर असर पड़ता है। इसीलिए माता को सात्विकी आचार विचार से रहना चाहिए। उसका एक ठो उदाहरण है। देखिए, अभिमन्यु गर्भ में ही एक समय अभिमन्यु की माता जो है सो अपने पति को यानी अर्जुन को कहे कि देखिए हमको नींद नहीं आ रही, तो कुछ हमको सो कथा सुनाइए। तो उन्होंने क्या किया, तो वही ये चक्रव्यूह का कथा सुनाने लगे। और सुनते सुनते जब 6 फाटक तक का सब कथा सुने और जब 7वां का समय आया तो उस समय माता सो गई। तो माता जब सो जाती है तो बच्चा भी जो सो जाता है, और माता के जागने से बच्चा भी जागता है। और माता जो कुछ आहार लेते हैं वो बच्चा ही उसको भोगता है। माता जो कर्म करते हैं वो बच्चा पर असर पड़ता है। और कभी भी माता को सो उस समय में सत्कर्म करना चाहिए, दुष्कर्म को छोड़ देना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष मद मोह को छोड़ देना चाहिए। जो ये सब छोड़ देने से क्या होता है, तो बच्चा पूर्ण संस्कार से युक्त होता है, वही बच्चा धर्मात्मा होता है और देश को, अपने घर परिवार देश को कल्याण करता है। जो इसके विपरीत चलता है तो बच्चा भी वैसे ही जन्म लेता है, वही बच्चा जो है सो आतंकवादी दुराचारी होता है। और कहते हैं माता को जो 8 रोज तक, जब तक देवता पूजा इत्यादि अर्चन करने में जब तक समर्थ न हो तब तक पति से संपर्क न करे। और इसी अंदर में क्या होता है, 3 दिन तक माता जो है सो बहुत अपवित्र रहती है। इस 3 दिन में जो बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो वही बच्चा जो है सो दुराचारी अधर्मी कुकर्मी होता है, वही महापापी जीव सब इसमें आता है। ये गरुड़ पुराण का है। इसीलिए इसको कोई नहीं सुनता है, सुनना चाहिए। और यही से तब अर्जुन वो क्या हुआ, तो अभिमन्यु 6 फाटक का कहानी सुने। 6 फाटक तक वो आराम से माने जाते गए, भागते गए और सब उसको तोड़ते गए। 7वां में जो है उसको रास्ता नहीं मिला। तो देखिए, उनको अभिमन्यु इस पर रिसर्च करना चाहिए, जो ये क्यों उसका संस्कार देखिए पेट में, लेकिन अभिमन्यु को ज्ञान नहीं था जो हमको उस कारण से हुआ। क्योंकि संस्कार तो पड़ता ही है, जो करेंगे वो अदृष्ट है, जो अदृष्ट वातावरण स्टेज है, जो वो आपको प्रेरित करेगा। जो पूर्व से लाए हैं वो आपको उसी तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन ये उसको उस दिशा कब मिलता है, दूसरी दिशा जो सत्संग से मिलता है, जो ये सब कथा पुराण सुनने से मिलता है। और वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अभी के समय में कोई वायु ले आइए, नाच गान शुरू कर दीजिए तो वहाँ भीड़ लग जाएगा, लेकिन कोई कथा पुराण होगा तो वहाँ कोई सुनना नहीं चाहेगा।
होगा। जैसे कोई चोर है तो जब उसका कहानी आए तो उसको बहुत लग जाते हैं, अरे सुधार करो, सुधार करने से तू साधु बनेगा, और सुधार नहीं करेगा और उद्विग्न हो जाएगा और कुछ दूसरे आचार विचार उत्पन्न करेगा। तो ये करने से कभी भी ज़िंदगी में वो जो लाया है और जीवन जो है सो खाई में चला जाएगा। इसी कारण से उसको ये हानि होता है। और फिर हम से अगले वीडियो में फिर दूसरा कथा हम कहते हैं।